BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, इसलिए कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब जो हैं वो चुनावी दंगल में हैं। और दो महिलाओं के बीच यानी कि जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो दूसरी तरफ हिना साहब, इन दो महिलाओं के बीच की लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इस बीच एक खबर थी कि पप्पू यादव 18 तारीख को सिवान आ रहे हैं और हिना साहब के लिए वो लोगों से मुलाकात करेंगे और हिना साहब के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। हालांकि पप्पू यादव सिवान नहीं आए, लेकिन आज उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिना साहब जीतेंगी तो जीत करके वो कांग्रेस के साथ ही आएंगी। इस पे खास बातचीत करने के लिए अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो पप्पू यादव का कार्यक्रम था कि 18 तारीख को वो सिवान आ रहे हैं, वो सिवान नहीं आए, क्या वजह रही? देखिए, पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। एक्चुअली वो हिना साहब के साथ नहीं है। हिना साहब के साथ होते ना तो ऐसी बयान नहीं देते। आज उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिना साहब अगर जीतेंगी तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, इस तरह का वो दावा। वही ना बोलेंगे पप्पू यादव हमारे साथ नहीं। कौन है पप्पू यादव? हमारे प्रवक्ता हैं। कौन है? हिना साहब के प्रवक्ता हैं। इनको कौन प्रवक्ता बनाया है कौन पप्पू यादव? लेकिन बेहद करीबी तो माने जाते हैं ना शहाबुद्दीन साहब के दौर से ही। वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हम दुख सुख में खड़े हैं, हर चीज़ के लिए वो खड़े रहते हैं। और इस तरह का बयान आया। मैडम लगातार कहती हैं कि हमारे समर्थक, हमारे लोग जहाँ कहेंगे वहाँ हम जाएंगे। देखिए, मैडम का स्पष्ट नारा है कि सिवान की जनता जिधर कहेगी हिना उधर जाएगी। स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस सेकुलर की बात कर रहे हैं, क्या लोजपा सेकुलर नहीं है? क्या जेडीयू सेकुलर नहीं है? सेकुलर आरजेडी है क्या? आरजेडी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये तो अजय जी एक बयान भी सामने आया। मैडम ने खुले मन से भी कहा, जब जनसंपर्क कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि जहां से हम आ गए हैं वहां वापस नहीं जाने वाले हैं, वहीं रास्ता ख़त्म हो गया। तो फिर महागठबंधन और कांग्रेस में जाने का इस तरह से जो है कि कयास लगाना, या फिर वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही जाएंगी, तो कहीं ना कहीं मैडम से पप्पू यादव की कुछ बातचीत हुई होगी? देख, कोई बातचीत नहीं हुई है। पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से राजनीति कर रहे हैं। शायद उतना कोई नहीं जानता जितना हम जान रहे हैं पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव को जितना हम जान रहे हैं उतना शायद सिवान का या बिहार का कोई आदमी नहीं जानता होगा। आपको स्पष्ट बता दें, मैडम ने स्पष्ट बोल दिया, शहाबुद्दीन का डीएनए है। जो एक बार बोल दिया उस पर कायम रहते हैं। जब आरजेडी छोड़ दिया गया, आरजेडी से कोई मतलब नहीं रह गया, तो फिर पप्पू यादव बोलने वाले कौन होते हैं? लेकिन वो तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। हिना साहब ने कहा कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। भाई उनका वो कौन होते हैं? हमारे प्रवक्ता थोड़े हैं। हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे निर्णय पूर्णिया के लोग करेंगे क्या? मधेपुरा के लोग करेंगे क्या? और पप्पू यादव करेंगे? कौन है पप्पू यादव? पप्पू यादव आने वाले थे, क्या वजह रही कि नहीं आए? 18 और 19 को ये पता चला कि सिवान आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, यादव समुदाय के लोगों से अपील करेंगे कि हिना साहब को वोट करें। देखिए, पप्पू यादव सिवान आएंगे कि नहीं आएंगे उनका बात है। हमारे तरफ से ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं गया है और न कोई बात हुई है। वो फालतू के राजनीति कर रहे हैं। यहाँ सिवान में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये सिवान की जनता फैसला करेगी। पप्पू यादव कौन होते हैं फैसला करने वाले? जब हिना साहब ने बोल दिया कि सिवान की जनता जिधर चाहेगी हिना उधर जाएगी, तो फिर इसमें बात कहाँ से आ गई? पप्पू यादव और फलाना और ढेकाना। सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं, जेडीयू से आप लोग लड़ रहे हैं आमने सामने। ये लगातार लोग कहे कि हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि दो महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर है सिवान में। देखिए, आप जेडीयू के नाम लिए हैं, हम जेडीयू से नहीं लड़ रहे हैं। जेडीयू की पूरी टीम मेरे साथ है, बीजेपी की पूरी टीम मेरे साथ है। तो फिर लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई वाम दल जो नक्सलवाद है उससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सिवान में नक्सलवाद वर्सेस हिना साहब हो रहा, तो यहाँ नक्सलवाद से लड़ाई हो रही है। 6 इंच छोटा करने वाले से लड़ाई हो रही है। तो यहाँ जेडीयू से लड़ाई नहीं हो रही है, बीजेपी से लड़ाई नहीं। मैडम निर्दलीय हैं, निर्दलीय वर्सेस
वाम दल से लड़ाई हो रही अच्छा, है। पप्पू यादव जिस तरह से बयान दिए हैं और लगातार ये पूरे बिहार भर में चर्चा है कि हिना साहब जीत के कांग्रेस में जाएंगी, इसका खंडन करेंगे? भैया बिल्कुल कर दिए ना कि शहाबुद्दीन का डीएनए है, एक बार जो बोल दिया, उसमें किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। जिधर सिवान की जनता चाहेगी, जिधर सिवान के लोग बोलेंगे हिना उधर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अजय तिवारी जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हिना साहब के बेहद करीबी है। और पप्पू यादव का जिस तरह से बयान आया है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिना साहब चुनाव जीतती हैं तो कांग्रेस के साथ जाएंगी। हिना साहब के करीबी अजय तिवारी ने इस बात का खंडन किया है, इस बयान का खंडन किया है और सीधी तौर पे इन्होंने कहा है कि हिना साहब लगातार कहते आ रही हैं कि हमारे लोग, हमारी जनता जो है, हमारे लोग जो हैं, हमारे समर्थक जो हैं, जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। हालांकि हिना साहब भी लगातार ये बयान देते आ रही हैं कई न्यूज़ चैनलों पर, और सभा को संबोधित करते वक्त भी लोगों से ये कह रही हैं कि जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी उस रास्ते को हमने छोड़ दिया है और उस रास्ते में हम वापस नहीं जाने वाले हैं। हालांकि पप्पू यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पे हमारे साथ अजय तिवारी जी बातचीत कर रहे थे, इन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।